हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइट एकेडमी। आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर आप सभी के सामने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर ऑन हैज़ टू हैव टू। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अबाउट टू की पैसिव वॉइस पढ़ाई थी, अबाउट टू प्रेजेंट की और अबाउट टू पास्ट की। अबाउट टू फ्यूचर की पैसिव वॉइस बची हुई है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। और बट टुडे वी आर गोइंग टू डील विद हैज़ टू एंड हैव टू। हैज़ टू है क्या? देखो, हैज़ टू इंग्लिश का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम कंपल्शन की बात करते हैं। हम ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जो काम हम करने के लिए मजबूर है, जो काम करने के लिए हम बाध्य हैं, मतलब हमारी मजबूरी है, हमारी कंपल्शन, हमें ये काम करना ही पड़ेगा। ओके, जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें खाना खाना है, यू हैव टू ईट फूड। मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का हमारा स्ट्रक्चर है, आज का हमारा चैप्टर है हैज़ टू हैव टू। सबसे पहले पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, मेरी बात अपने दिमाग में क्लियर रखना है। तो पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले एक्टिव वॉइस आपको अच्छे से आना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमें बस एक चीज़ नहीं बोलनी कि हमारे लिए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर काम होता है, ना कि वो है जो काम को करता है। पैसिव वॉइस में हमारे लिए सब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर काम होता है। सबसे पहली चीज़ हम पहचान निकालते हैं। मैं आपको वही अपना पुराना एग्जाम्पल उठाता हूँ। मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब अगर मैं इसको हैज़ टू हैव टू पे कन्वर्ट करूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए का हैज़ टू हैव टू के एक्टिव वॉइस में, तो सेंटेंस क्या बनेगा? मुझे इंग्लिश बोलनी है या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो पहला एग्जांपल उठाते हैं, मुझे इंग्लिश बोलनी है। तो मुझे इंग्लिश बोलनी है, अगर इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो कैसे बनेगा? मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जानी है। मीन्स वर्ब बोली प्लस जानी या जाना है, वर्ब प्लस जाना है, जानी है या फिर जाने हैं। ओके, दिवाली मनाई जानी है, तुम्हें बताया जाना है। ओके, अच्छा, अब इसकी दूसरी पहचान भी हो सकती है, क्योंकि इसकी एक्टिव वॉइस की पहचान में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं भी आता है। इट मीन्स इसकी दूसरी पहचान भी एग्जिस्ट करती है। तो अब मैं कहूँ कि मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जानी पड़ती है। इट मीन्स इसकी दूसरी पहचान क्या बनेगी? वर्ब प्लस जाना पड़ता है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको राइटिंग से करना है। ओके, ओनली दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो अब हम आगे, पहचान हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बस इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, ठीक है ना? सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि हम सब्जेक्ट को से काम करवा रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वही है जो जिसके ऊपर काम हो रहा हो। इस बात का अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब रूल्स की बात करते हैं। रूल वही सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली। बहुत अच्छे से आपको समझना है इसे, ठीक है ना? इतना आसान भी नहीं है बट इतना हार्ड भी नहीं है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू हैव टू। अब भूला नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? जिसके ऊपर काम होगा। ओके, यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज्ड। सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू हैव टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करा हमने, सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू हैव टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक मिनट। ओके, नेक्स्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का रूल क्या बनेगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम देखते हैं WH फैमिली। WH फैमिली का रूल क्या बनेगा? WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब आपको ये चीज़ सबसे पहले अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हैज़ टू का यूज़ कहाँ होगा और हैव टू का यूज़ कहाँ होगा। हैज़ टू का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी एक नाम के साथ, किसी एक चीज़ के साथ। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, ही शी इट नेम एंड एनी सिंगुलर नाउन। चलिए, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम सबसे अपने मेन काम पे, एग्जाम्पल्स पे। ओके, देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली चीज़, हैज़ टू हैव टू की एक्टिव वॉइस अलग है, जिसकी पहचान क्या है? ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। बट इसकी पैसिव वॉइस अलग है, जिसकी पहचान क्या है? वर्ब प्लस जाना है। तुम्हें, अच्छा, एक वर्ब सोचो। अब वर्ब सोचूं, वर्ब क्या सोचूं? सुबह उठना, तुम्हें उठाया जाना है। ओके, तुम्हें उठाया जाना है,
तुम्हें कुछ बताया जाना है, तो हमारे द्वारा बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जानी है। तो ये सारी इन सब चीज़ों में आप देखोगे सब्जेक्ट कौन है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, हमारे पैसिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर काम हो रहा है। चलिए अब देखिए हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। ओके, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। उसके द्वारा काम पूरा किया जाना है, काम पूरा किया जाना है। अच्छा जी, उसके द्वारा काम पूरा किया जाना है, वर्ब प्लस जाना है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको जो ये पहचान लिखवा रहा हूँ ना, ये पहचान इस वजह से लिखवा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके। अभी आप इस पॉइंट पे, इस प्रेजेंट पॉइंट पे डिफरेंस क्रिएट कर पाओ, डिफरेंस समझ पाओ। अदरवाइज पता क्या है, पहचान वहचान तो कुछ होती नहीं भाई, सच में। ये तो बस हमने अपने लिए बना रखी है ताकि हमें समझने में आसानी हो। जैसे मैं कहता हूँ कि हिंदी से इंग्लिश सीखी जा सकती है ना, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम मैं ये भी कहता हूँ कि हिंदी से इंग्लिश सीखना पॉसिबल नहीं है। 100 to 100% नहीं है, 90% है, बस आप 100% नहीं सीख सकते, आपको हिंदी की सहायता लेनी ही लेनी पड़ेगी। तो वैसे अभी भी कह रहा हूँ कि पहचान बस आपको एक ग्लिम्स देने के लिए है। आप एक बार सीढ़ी पे चढ़ना शुरू कर दोगे फिर आपको पहचान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट डिपेंड्स ऑन फीलिंग्स। ओके, चलिए, उसके द्वारा काम पूरा किया जाना है। अब किसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर नहीं, काम को तो उसके द्वारा किया जा रहा है। किसके ऊपर काम हो रहा है, काम के ऊपर काम हो रहा है, काम पूरा किया जा रहा है। ओके, द वर्क, सिंपल सेंटेंस है, द वर्क हैज़ टू बी डन। कितना मज़ा आ रहा है बोल के, द वर्क हैज़ टू बी डन बाय हिम, उसके द्वारा। द वर्क हैज़ टू बी डन बाय हिम। अगर अब नेगेटिव की बात करूँ, उसके द्वारा काम नहीं पूरा किया जाना है, द वर्क क्या हो जाएगा, आप भी मेरे साथ बनाओ, द वर्क डज नॉट हैव टू बी डन बाय हिम। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंटरोगेटिव की अगर मैं बात करूं, क्या उसके द्वारा काम किया जाना है, डज द वर्क हैव टू बी डन बाय हिम, डज द वर्क हैव टू बी डन बाय हिम। ओके, अब मैं आपसे एक और सेंटेंस की बात करूं, उसके द्वारा क्या किया जाना है, उसके द्वारा क्या पहना जाना है, यानी वो क्या पहनेगा। लाइक हम एक सिंपल मैनर में यही तो बात कर रहे हैं कि वह क्या पहनेगा। एक और प्लेस पे हम WH बनाते हैं, फिर और एग्जांपल्स लेते हैं। उसके द्वारा काम क्यों पूरा किया जाना है। ओके, वाई डज, WH फैमिली प्लस डू डज, वाई डज द वर्क हैव टू बी डन बाय हिम। Why does the work have to be done by him? I hope आपको समझ में आ रहा होगा। It's very simple, it's really very simple। मैंने आपको बताया हैज़ टू हैव टू की हम पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी पहचान है वर्ब प्लस जाना है, जानी है, जाने हैं, वर्ब प्लस जाना पड़ता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू हैव टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई होप आपने ये सब नोट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। हमारा ये वाला एग्जाम्पल हो गया फिनिश। एक और एग्जाम्पल लेंगे, उसके बीच हम चारों टाइप्स बनाएंगे और इसके बाद इस वीडियो को ये भी करेंगे ख़त्म, क्योंकि मेरा मकसद बस इतना ही है कि मैं आपको बता सकूं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है पैसिव वॉइस में। कन्वर्स तो हम क्लास में खूब करेंगे। देखो, आपने कुछ सीख लिया, बहुत आसान है। आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, बहुत आसान है, मिनट में समझ जाओगे। पता प्रॉब्लम क्या है, अनलेस यू आर एबल टू ट्रांसलेट क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर इन अ फास्ट फॉरवर्ड मैनर, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ द फैक्ट दैट यू वुड बी एबल टू स्पीक एंड यू वुड बी एबल टू ट्रांसलेट। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। मैंने सिंपली यही कहा कि जब तक आप गहन प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो, तगड़ी प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो, तब तक आप इस बात का सोच ही नहीं सकते सच में कि आप उस चैप्टर पे इंग्लिश अच्छी खासी बोल पाओगे। तो चलिए हम लेते हैं अपना अगला एग्जाम्पल, और अगला एग्जाम्पल है हमारा क्या दिवाली में इस रूम को साफ किया जाना है। क्या दिवाली में, जब तक हिंदी लिख रहा हूँ आप इसकी इंग्लिश बनाओ, क्या दिवाली में इस रूम को साफ किया जाना है, साफ किया जाना है। अच्छा, सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव है। अच्छा, ये रूम, एक ही रूम की बात हो रही है तो डज लगेगा। ओके, डज दिस रूम हैव टू बी रट लो इसे, हैव टू बी क्लीन्ड ड्यूरिंग दिवाली।
या फिर एट दिवाली, ड्यूरिंग दिवाली। लो भाई, ये तो लिखा हमने, क्या दिवाली में इस रूम को साफ किया जाना है? डज दिस रूम हैव टू बी क्लीन्ड ड्यूरिंग दिवाली? सिंपल सी बात है। ओके, अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। राम की पत्नी के द्वारा राम के लिए एक लेटर लिखा जाना है। ओके, यानी ये काम होना ही होना है, फिक्स है। राम की पत्नी के द्वारा राम के लिए एक लेटर लिखा जाना है। अ लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय राम्स वाइफ, राम की पत्नी, टू राम, राम के लिए, है ना। अ लेटर हैज़ टू बी रिटन, एक पत्र लिखा जाना है, एक पत्र लिखा जाना पड़ता है। अ लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय राम्स वाइफ, राम की पत्नी के द्वारा एक लेटर लिखा जाना है टू राम, राम को। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। बहुत ही बेसिक सी वीडियो बनाई है, बहुत छोटी वीडियो बनाई है, because my motto is just to make you understand about this chapter and the concept of the chapter, and today we learned has to have to. Okay, we are learning here the passive voice structures of has to have to. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो, और हम इसके बाद इसके फर्दर वीडियोस भी बनाते रहेंगे और पैसिव वॉइस को हम अच्छे से खत्म करेंगे। एंड आई कैन गारंटी यू nobody has ever taught this concept in such a way where the way I am gonna teach it. Okay, you guys, all of you will be able to speak and all of you will be able to translate। पैसिव वॉइस को हम इन डेप्थ सीखेंगे। ओके, आई एम नॉट लाइक you can say curious to get views, but I am curious about my students. The students that I have, they all should be able to speak in English, they all should be able to have a command। मैं एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लेम करता हूँ कि आफ्टर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम अस, जब आप हमसे इंग्लिश सीख लोगे, हमसे इंग्लिश आपको अच्छे से हम सिखा देंगे, फिर आप ब्रह्मांड में कोई सा भी सेंटेंस देखोगे, आप एक बार वोकेबुलरी में दिक्कत आ सकती है आपको, अदरवाइज आपको हर एक सेंटेंस का लॉजिक पक्का पता होगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक यूज़ किया गया और ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। सो इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।